आपका खबरी चौक में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। चुनाव के बारे में बताएंगे सर। चुनाव में आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। सबसे पहले तो मैं माननीय महाराज साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय एवं शीर्ष नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी, मैं अपने कांग्रेस की सत्ता की जो हितकारी योजनाएं थी उनको मैं अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहता हूं। और कार्यकर्ताओं की जो मजबूती है, जो बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मजबूती के साथ में हम सभी मिलके कांग्रेस के सत्ता की जो हितकारी योजनाएं थी, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, धान के समर्थन मूल्य की बात हो, बोनस की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात, आत्मानंद स्कूल खोल के गरीब बच्चों के पढ़ाई के अपग्रेडेशन की बात, या हेल्थ सेक्टर में अपग्रेडेशन की बात हो, सभी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंची हैं। चाहे वो वनांचल के पट्टे की बात हो, चाहे वो वनोपज के समर्थन मूल्य की बात हो, इतने सारे हितग्राही योजनाएं रही कि कोरोना जैसे आर्थिक संकट के समय में भी छत्तीसगढ़ में ऐसी विषम परिस्थिति नहीं आई कि लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करें। तो इन सब योजनाओं को लेके और कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये सीट जीत के हम शीर्ष नेतृत्व को देंगे, तभी हम खरे उतर पाएंगे। काफी कम समय बचा है निर्वाचन को लेकर कि इतना जल्दी में कैसे कार्यकर्ताओं के पास पहुंचेंगे। और चूंकि मैं पिछले 2 महीने से सभी गांवों में जाके अपने सीनियर से और यूथ से सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, तो काफ़ी जगह हम लोगों ने अपना परिश्रम किया है। दूसरी बात कि हमारे सम्मानित कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं और लड़ते हैं, क्योंकि बूथ लेवल तक जो उनका परिश्रम होता है वही पार्टी को ऊपर लेके आता है। और निश्चित तौर पे रामानुजगंज, स्पेशली रामानुजगंज क्षेत्र की बात कहूँ, हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती से खड़े रहेंगे और शासन की योजना को लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये चुनाव हम सब मिलकर जीतेंगे। कुछ कार्यकर्ता नाराज भी होंगे कांग्रेस को, उनको कैसे मनाएंगे आप? टिकट नहीं मिलने तक तो नाराजगी और कंपटीशन होता है, और प्यार और जंग में सब जायज़ है कहा जाता है। सबको मनाया जाएगा, सीनियर से मिलना जाएगा, और हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी के पास भी हम सभी को मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि सब साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि हम कांग्रेस को जिता सकें और शीर्ष नेतृत्व के बातों को पूरा कर सकें। सामने पूर्व गृह मंत्री हैं आपके सामने प्रत्याशी में, उनसे कैसे टक्कर रहेगी और उनसे जीत कैसे पाएंगे आप? देखिए, विपक्ष तो आपके सामने रहेगा ही, और एक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैंने तो पहले से ही मन बना लिया था कि मैं तो पिछले 2 बार से यहाँ से मैं टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पे मुझे मौका दिया है। और आज चूँकि लिस्ट जारी भी हो गई, नाम आ भी गया, तो मेरे सामने कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, मैं अपना स्ट्रेटजी बना के कांग्रेस सत्ता के हितग्राही योजनाओं को जनता तक पहुंचा के और अपने कार्यकर्ताओं के मजबूती के साथ में सीट जीतूंगा, और कांग्रेस की सत्ता फिर छत्तीसगढ़ में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्या अपील करेंगे आप? अभी मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि हम सारे, चूंकि अब टिकट डिक्लेयर हो गया है, सारे गिला शिकवा को भूलकर एकजुट होके, एकजुटता के साथ, एक ही टारगेट के साथ कि हमें जीत हासिल करना है, और इसी मजबूती के साथ हमें मिलके लड़ना है और जीत हासिल करना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है, ताकि हम छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के, जो कांग्रेस का मोटो है कि संवैधानिक व्यवस्था को बचा के रखना है, सर्वधर्म सम्मति का जो कांग्रेस का लोगो है उसको हमें पूरा करना है, जो कि आज देश में नहीं देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। ये थे हमारे रामानुजगंज विधानसभा 7 के प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की। बलरामपुर से खबरी चौक के लिए नंद कुमार कुशवाहा।